हम्म, अखरोट खारा। पिताजी मुझे ऐसा लग रहा थारी नियत में खोट है, तब मेरे अखरोट लेकर भागोगे, है ना ये बात? है के कह रहा? मार दुलात। ठीक कह रहा बेटे, तू अखरोट खाने के लायक नहीं, तू लात खाने के लायक है। अरे माँ, देख ले पिताजी ने मेरे लात मार दी। के है वैद जी? के है? अकल खराब है के? मेरे जवान बेटे का लात मार दी, के गलती कर दी इसने? अरे मैंने तो कुछ भी गलती न करी, मैं तो यहाँ बैठा अखरोट खा रहा था। पिताजी आए, आज तू ही मेरे लात मार दी। जैसी लात तुमने मेरे मारी ना, ऐसी तो गधा भी न मारता। पुचकारता? अरे कम बखत, ये अखरोट मैंने ला रखे ताकत की दवाई में मिलाने के लिए। तू इन्हें जिम्मन बन रहा। अब बता, मैं तुझे लात न मारूं और क्या पुचकारूं? अरे ताकत तो मुझे बढ़ानी है। ये अखरोट मेरे बेटे से कीमती है के? अगर 2-4 खा लिए, कौन सी बिजली टूट पड़ी? बेटे तू खा, मैं देखती हूँ। माँ, अखरोट खाने से दिमाग तेज हो है, इसलिए तो मैं अखरोट चुरा के खा रहा था। गाना गा रहा था? अरे कम बखत, मैंने तुझे ग्रेजुएशन इसलिए करवाई, या तो पढ़ लिख के कहीं नौकरी कर ले, और नहीं तो तू बन जा मेरा चेला। चेला बन के मेरे साथ कर वैद का काम, नहीं तो साले घर तक काट दूंगा। बेटा ठीक ही तो कह रहे तेरे पिताजी, जब अपने पैरों पे खड़ा होएगा जब तो तेरा ब्याह होएगा। नकारों को कोई ना देता अपनी बेटी। अरे माँ, तुझे तो पता, नौकरी के चक्कर में मैंने अपनी 3-4 जोड़ी चप्पल घिस दी। जब भी नौकरी ना मिली, अब मैं पढ़ लिख के पकोड़े बेचने की दुकान तो करने का ना। पकोड़े की बेचेगा? अपना बाप का काम सीख ले, इस काम में बहुत कमाई है। अच्छा चल, जब ये कह रहे तो इनकी बात मान ही लूं। ठीक है माँ, मेरे तुम दोनों की बात समझ में आ गई। अब मैंने फैसला कर लिया, मैं वैद ही बनूंगा। बताओ पिताजी, मुझे कद से अपना काम सिखाओगे? के कह रहा? बादाम खुआओगे? अरे नालायक, तू तो मूंगफली खुआने लायक भी नहीं है। इतने महंगे बादाम तुझे कौन खुआएगा? अरे तेरी, अरे हाय मेरे बहरे खसम, तन्ना कर दिया हमारी नाक मदम। कुछ का कुछ सुना है तू? अरे बापू, मैंने कह तो दी था चिल्ला बनने को, अब कैसे स्टाम्प पेपर पर लिख के दूं? अरे मेरे निकम्मे पूत, तू तो कबीरा बनने को तैयार हो गया। चल बढ़िया है बेटे, मैं आज से तेरी ट्रेनिंग शुरू कर देता हूँ। बेटा तू ऐसा कर, शुक्र ताल चला जा, और वहां से नीम चढ़ी गिलोय और किक्कर चढ़ी आकाश बेल और जंगली चिरचिरा लिया। मुझे एक मरीज की बहुत खास दवाई बनानी है। ये जो इतनी सारी जड़ी बूटी तुम मेरे से मंगवा रहे हो, ये कहीं आसपास के जंगल में न मिले या शुक्रताल के जंगल में मिलेगी? हाँ बेटे, ये सारी जड़ी बूटी शुक्रताल के जंगल में मिलेगी। ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। जा बेटा, बाइक से चला जा। बाइक से चला जा। 50 किलोमीटर बाइक से जाऊं? और ये जो हमारी गाड़ी खड़ी है, इसका क्या चार्ज गिरेगा? मैं तो गाड़ी लेके जाऊंगा। अरे ये ढक्कन कैसे बैठा? अरे ओ ढक्कन, अरे कैसे बैठा बुझा बुझा सा? तेरे मुंह पे कैसे 12:15 से बज रहे? क्या हुआ? अरे कैसे चुप का खड़ा? ये बात होगी, बताता क्यों ना? क्यों परेशान है? भाई आज मैं घना परेशान हूँ, और परेशानी के कारण मेरा बीपी भी ज्यादा बढ़ रहा, और मेरे दिल की धड़कन धड़ 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 धड़क रही। अरे भाई मुझे तो हार्ट अटैक आ सके। ओ तेरे की, तेरी हालत तो बड़ी गंभीर है भाई। जब भी तू इतना परेशान हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा तेरी चेल्ली ने तुझे धोखा दे दिया दिखे है। अरे यार मेरी चेल्ली का मामला ना है यू, मेरी परेशानी तो कुछ और ही है। ऐसी बात है तो तू एक काम कर, तू है ना मेरे पिताजी के दौरे चला जा, वे तेरी हर परेशानी का इलाज कर देंगे। अच्छा जी, वैद्य जी कर देंगे मेरी परेशानी का इलाज? अरे मेरे पिताजी से बड़ा वैद्य तो पूरी यूपी में ना है, तू एक बार उनके दौरे तो जा, वे तेरी सारी परेशानी का इलाज कर देंगे। ठीक है भाई, मैं तेरे पिताजी के दौरे ही जा रहा हूँ। हाँ चला जा।
दे दे भैया, भीख दे दे भैया। अरे सारे गांव के भूखे हो क्या, भीख दे दो भैया। 3 हफ्ते से बैठा, कोई भीख दे जाओ। 3 दिन का भूखा बैठा। ओ भाई साहब, ओ बाबूजी पबोई वाले, भीख दे दो, आ जाओ। हैं? बूरे के इलाके में भिखारी? अभी देखता हूँ। अरे भिखारी, हमारे गांव के सारे पैसे तू ही लेके जाएगा? तेरे किस काम आऊंगे ये पैसे? लाओ रे गुदे, पौवा पीऊंगा। अरे बाबूजी, मेरे गरीब के भिखारी के पैसे क्यों खोस रहे हो तुम? छोड़ो, गरीब के पेट पे लात मार रहे हो। अब भगवान तुम्हें शराब देगा। अब बाबूजी छोड़ दो। ओए, ज्यादा टैटे मत करे। तो जानता ना मैं कौन हूँ? मैं हूँ बुरा बदमाश। अरे बदमाश भैया, भिखारी के पैसे ना खोस है। भिखारी की बद्दुआ न ले, तेरे बालक वीरान हो जाएंगे। इस गांव में कोई भी भिखारी मुझे टैक्स दे बगैर भीख नहीं मांग सकता। अब भिखारी के पैसे लेके रहा तू, जब तू दे नहीं सके। दे मेरे पैसे। अरे मर्डर भी हो जाएंगे पूरे गुदे। या तू भिखारी के पैसे क्यों ले रहा? मैं ना दूं 1 रुपया भी। अरे यू हराम का बीज भूरा, इस बेचारे भिखारी क्यों परेशान कर रहा? ले पहले इसे देखूं, जड़ी बूटी तो बाद में लाऊंगा। तेरे हाथ भी तोड़ के अगर ये पैसे छीनने पड़ेंगे तो छीन लूंगा। हाँ भाई, अरे इस बेचारे क्यों परेशान कर रहा तू? साले अपनी वो अच्छी हरकतों से बाज ना है। ओए, मेरे मामले में टांग मत अड़ा, नहीं तो यही काट दूंगा तुझे। ठीक है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं हूँ बुरा बदमाश। लिकट ले हाथ है। भैया, ये मेरे पैसे छीनने चाह रहा। और इसका 2-4 रहते झड़ दो तुम। अरे भूरे बदमाश, साले अब लो तो तू लुटिया चुराता फिरता था, अब भिखारी के पैसे भी छीनने लगा। तुझे खुराक देनी पड़ेगी। आज के बाद जो तने कोई भी भिखारी सता दे ना, तो साले तेरे गोड्डे झाड़ दूंगा। बुरे बदमाश की गैल तन्ने पंगा लेकर अच्छा नहीं करा। देख लूंगा तुझे। जावे इससे और खुराक दूं। चल साले तुझे देख लूंगा। चला जा साले, ना तुझे कोल्लू में झोंक दूंगा। देख लूंगा, देख। भाई, आज से तू पूरे गांव में खूब भीख मांगी, तुझे कोई परेशान ना करे, ठीक है? भगवान थारा भला करे भैया। तम करोड़पति बनावे, दिन दोगुनी रात चौगुनी करे थारी। ठीक है भैया, मेहरबानी आप। ठीक है भाई। साले छोड़ने का नहीं तुझे। बुरा बदमाश हूँ मैं। ला भाई, कुन्नी बवासीर की दवाई होने वाली है तैयार। बस भांग के पत्तों की कमी रहेगी। जैसे ही भांग के पत्ते इसमें डालकर कुट्टे, और बस दवाई एकदम तैयार। वैद जी, आज दवाई खाने में कोई मरीज ना आया के? आज तो अकेला ही बैठा दवाई कूट रहा है। के कह रही? लूट रहा? अरे मैं लूट नहीं रहा, मैं तो लोगों का इलाज करके समाज की सेवा कर रहा हूँ। वैद्य जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। बैठ। बता के परेशानी है तुझे? अजी मेरा क्या परेशानी होती, मैं तो एकदम फिट फोर हूँ। के कह रहा? चोर हूँ? तू के मेरा इमाम जस्ता चुराना आया? साले ऐसी मरुआ मूसली चला जाए अंते। अजी वैद्य जी, मैं चोर ना हूँ। मैं तो मक्खन लाल का छोरा ढक्कन लाल हूँ, और मुझे थारे से एक जरूरी काम करवाना। के कह रहा? मुझे गांव में बदनाम करवाना? अरे जकोई, मैंने कौन सा तेरी फुप्पी का गुदगुदी कर दी जो तू मुझे गांव में बदनाम करवाओगा? अरे बहरे, पहले तू अपने कानों के इलाज तो कर ले। बैठेगा दवाई खाना खोल के। वैद्य जी, मन्ना नु सुना तुम दारू भी छुड़वा दो। और सही सुना? दारू के मैं तो सुल्फा, गांजा, इसमें अफीम, चरस सब छुड़वा दूं। बता किसका छुड़वाना?
अजी मेरी दारू छुड़वानी है जी। हाँ छुड़वा देंगे भाई, पर फीस के पूरे 2,000 रुपए लगेंगे ठोक बजा के। ठीक है जी, दे दूंगा पैसे। तुम फटाफट मेरी गैल चलो पुलिस के पास। अरे ढक्कन, तू अपनी दारू छुड़वाने के लिए इन्हें पुलिस के पास क्यों लेके जा रहा? अरे ताई, मेरी 3 पेटी दारू पुलिस ने पकड़ रखी न, वैद्य जी तो छुटवाओगे, इस वजह ले जा रहा मैं वैद्य जी को पुलिस के पास। रे गधे के बच्चे, मैं वैद हूँ या पुलिस का दलाल जो तेरी दारू छुड़वाता फिरूंगा? साले खुराक मांग रहा दिखे है, बहुत दिन हो गए। ले, क्यों मार रहे हो वैद्य जी? साले चला जा इनते, नहीं तो बुढ़ा होने की दवाई पिला दूंगा। साले कोड़ा कोड़ा फिरेगा, छड़ी लेगा गांव में को। चल ना वैद्य जी, ऐसा काम ना करिए, तो मैं तो जा रहा हूँ। देख ले अंगूरी, कैसे कैसे आदमी हमें साले मेरा खून जलाने यहाँ से। प्यास भी लगी है मुझे। तू ऐसा कर, थोड़ी देर तू दवाई कूट, मैं पानी पी के आया अभी। हे राम। इस बहरे ने मेरा खून पी रखा, घर का काम भी करूं और दवाई भी कुटूं। पता ना कद पीछे छूटेगा इस बुड्ढे से। यार इतना बड़ा जंगल है, कहाँ ढूंढूं जड़ी बूटी? चल देखूं। हाँ, यहाँ जरूर कोई ना कोई जड़ी बूटी जरूर मिलेगी। ले भाई दीपक, एक जड़ी बूटी तो मिल गई। ठीक है, अब दूसरी ढूंढूं। यार, यू आकाश बेल कौन से पेड़ में मिलेगी? आखिरकार तुम आ ही गए मेरे पास नागेश। यार, यू जंगल में लड़की की आवाज कैसे? यहाँ तो कोई है भी ना। कभी मेरा बहमो, इतने घने जंगल में बह हो ही जा। दीपक, मेरे प्रियतम, तुम इतने हैरान क्यों? मैं तुम्हें ही तो पुकार रही हूँ, मेरे पास आओ। अरे तू है कौन? कहाँ लुकी बैठी है? मेरी गैल लुका चुपकी का खेल मत खेल, सामने आके बात कर। मैं तुम्हारे सामने तभी आ पाऊंगी जब तुम इस सामने वाले पेड़ को एक बार छुओगे। आ जाओ, छुओ इस पेड़ को। कौन है तू? और तुझे मेरा नाम कैसे पता है? और तू मुझे पुकार क्यों रही थी?
हाँ, तुम तो वही हो, मेरे जन्म जन्मांतर के साथी नागेश। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, इसलिए ही तो मैं तुम्हें पुकार रही थी। अरे तन्ने सुल्फा पी रहा काके, मैं कोई नागेश वागेश ना हूँ, मैं तो दीपक हूँ। दीपक तो तुम इस जन्म में हो, पूर्व जन्म में तुम मेरे पति नागराज थे। आज बरसों बाद संयोग से हम मिले हैं। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे तू बावली होगी के, जब भी तो ऐसी उठपटांग बात कर रही है। होश की बात कर ले, होश की। मैं पूरे होश में ही बात कर रही हूँ नागेश। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और पूर्व जन्म में तुम भी एक इच्छाधारी नाग थे। एक महात्मा के श्राप के कारण तुम्हारी अकाल मृत्यु हो गई थी और मैं इस पेड़ में कैद थी। आज कुदरत ने हमें फिर से मिलाया है। अरे तन्ने तो मुझे नगीना फिल्म की स्टोरी सुना दी, तू मुझे बेवकूफ मान रही है के? जो मैं तेरी इस नाग नागिन की बात पे विश्वास करूँगा? जा अपना काम कर ले, मुझे अपना करन दे। दीपक, तुम इस जन्म में जरूर इंसान बनकर पैदा हो गए हो, लेकिन तुम पूर्व जन्म में इच्छाधारी नाग ही थे और मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। इच्छाधारी नागिन? जो तू इच्छाधारी नागिन है, तू नागिन बन के दिखा। ठीक है, मैं तुम्हें नागिन बन के दिखाती हूँ। साले भागले, दीपक जान बचानी है तो। हे भगवान आजा से बचा ले बस तू, हे न्याने का सुख करता है। अरे भाई चोट तो लगी भाई। अरे खड़े हो, खड़े हो। तने दारू पी रखी है के या सड़क का बिना मैं करवा रखा? अरे सड़क पर देख बाढ़ का गाड़ी ना चलाई जाती तेरे पे, या बिल्कुल अंधा हो रहा। अरे भाई मैं किसी टेंशन में था, इसलिए मेरी गाड़ी लहरा रही थी। इस मारे तुम हड़बड़ा के गिर गए। भाई मैंने तुम्हें जान के नहीं गिरा। मारे हाथ पैर टूट जाते तो क्या होता? अरे इतना छोमा क्यों आ रहा है मेरे भाई? मेरे हाथ पैर टूटे तो ना। अच्छा, एक तो गलती कर रहा, ऊपर से हीरोपंती और दिखा रहा। लगता तेरी अकड़ निकालनी पड़ती दिख है। नागिन ने तो आज टाइम पे आके मेरी जान बचा ली, ना तो आज मेरे हाथ तो वे कुटते या उनके हाथ तो मैं कुटता। वैसा गलती तो थी ना बेचारों की, बाइक और छोड़ के बेचारे अपनी। हैं? वे कहाँ गई नागिन? चलो अच्छा हुआ, उन नागिन भी मेरा पीछा छोड़ के चलेगी। चलो जल्दी से यहाँ से निकल लूं, इसी में मेरी भलाई है। यार मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा,
आज मैंने इच्छाधारी नागिन अपनी आंखों से देख ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आज मैं बच गया, ना तो पता नहीं नागिन मेरी गैल ये करती। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा नागिन जो तू मेरे पीछे ही पड़ गई है? 30 बरस की जुदाई सहने के बाद आज तुम मुझे मिले हो नागेश। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी तो किसके पीछे पड़ूंगी? मेरा तेरी गैल कुछ भी लेना देना नहीं है। तू भगवान के लिए मेरी गाड़ी से उतर और जा मेरा पीछा छोड़ के। देखो, इस जन्म में तुमने मानव योनि में जन्म लिया है, इसलिए ना तो तुम मुझे पहचान रहे हो और ना ही तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कोई बात याद है। पूर्व जन्म में हम दोनों पति पत्नी ही थे। मैं तुम्हारी नागिन और तुम मेरे नाग थे। मेरा नाम नागेश्वरी और तुम्हारा नाम नागेश्वर था, लेकिन तुम मुझे प्यार से नाग मोहिनी कहकर बुलाते थे। हम दोनों सुक्कर ताल के इसी जंगल में अपना जीवन हंसी खुशी जीते थे, लेकिन एक दिन तुमने भूल से एक महात्मा को डस लिया था और उस महात्मा ने क्रोधित होकर मुझे पेड़ में कैद कर दिया था और उस महात्मा ने तुम्हें अकाल मृत्यु का श्राप दिया था, जिसके कारण तुम्हारी मृत्यु हो गई थी और फिर तुमने मानव रूप में जन्म लिया। आज संयोगवश तुम इस जंगल में आए हो और मैंने तुम्हें देखकर पुकारा। मेरे कहने पर जैसे ही तुमने पेड़ को छुआ, मैं महात्मा के श्राप से मुक्ति पाकर इस पेड़ से आजाद हो गई। नागेश, अब बताओ, तुम्हें कुछ याद आया? तेरी ये सारी बात मेरे सिर के ऊपर को उतर रही है। ना तो मुझे कुछ याद आया, ना मुझे कुछ समझ आया। सुनो, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए दूसरा तरीका आजमाती हूँ। स्वामी, क्या तुम्हें ये अपनी नागमणि भी याद नहीं है? यूं मेरी नागमणि? हाँ स्वामी, ये तुम्हारी ही नागमणि है। पूर्व जन्म में जब तुम इच्छाधारी नाग थे, तब नाग देवता की कृपा से तुमने नागमणि धारण की हुई थी। आपकी तो अकाल मृत्यु हो गई थी और आपकी ये नागमणि मेरे पास अमानत के रूप में रह गई थी। स्वामी, ये नागमणि आप अपने मुंह में रख लो। ये आपको आपका अतीत याद दिला देगी। अच्छा, मैं तेरी जमीन हूँ, तुम मेरे आसमां। मैं तेरी जमीन हूँ, तुम मेरे आसमां। तेरे मेरे प्यार की है ये दास्तां। सांसों में मेरी तुम ही गई हो समा। सांसों में मेरी तुम ही गई हो समा।
हाथ मुझसे तेरा जो छुड़ाए कोई, ऐसी घड़ियां ना जीवन में आए, ऐसी घड़ियां ना जीवन में आए। जीना और मरना हमारा संग में हो, चाहे कयामत भी आ जाए, चाहे कयामत भी आ जाए। थम जाए सांसों का चाहे कारवां, थम जाए सांसों का चाहे कारवां। सांसों में मेरी तुम ही गई हो समा, सांसों में मेरी तुम ही गई हो समा। एक दूसरे के लिए ही रब ने हमें इस धरती पे उतारा, इस धरती पे उतारा। सांस टूटे मेरे चाहे छूटे जहां, छूटे न मिलन हमारा, छूटे न मिलन हमारा। तुम बिन सनम मैं बोलो जाऊं कहाँ, तुम बिन सनम मैं बोलो जाऊं कहाँ। मैं तेरी जमीन हूँ तुम मेरे आसमां, सांसों में मेरी तुम ही गई हो समा। मैं तेरी जमीन हूँ तुम मेरे आसमां। जब हम दोनों नाग नागिन थे, जब हम पति पत्नी थे, लेकिन अब तू नागिन है और मैं इंसान। बता तेरा मेरा क्या मेल? दुनिया की कोई अड़चन, कोई शक्ति हमारे मिलन को नहीं रोक सकती। मैं तुम्हें पाने के लिए दुनिया से लड़ जाऊंगी। अरे भाई दीपक, किन ख्यालों में खो रहा तू? अरे भाई तू मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो रहा? अरे भाई कौन है तू? तू तो बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा दिख रहा। मैं तेरी अंतरात्मा हूँ, इसलिए हूबहू मैं तेरी तरह दिख रहा हूँ। अच्छा तो यूं बात है, तो बता भाई क्या कहना चाह रहा है तू? मैं तुझसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। जब तू नाग मोहिनी का पूर्ण जन्म का पति है, तो तू इससे दूर भागना क्यों चाह रहा है? तेरी बात ठीक है, पर इसकी गैल मेरा मिलन तो ना हो पाएगा। यू इच्छाधारी नागिन है और मैं एक इंसान हूँ, बता कैसा होगा हमारा मिलन? तू भी तो पूर्ण जन्म में इच्छाधारी नाग था, इसलिए इस जन्म में तुम दोनों का मिलन होना संभव है। वो कैसे? प्यार की असीम शक्ति प्रकृति के नियम को भी बदल सकती है। समय आने पर सब कुछ अपना आप हो जाएगा। बस तू अपनी इस नागिन से मुंह मत मोड़ना। मैं तो धर्म संकट में फंस गया यार, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में ना आ रहा। ज्यादा मत सोच, तू इस नाग मोहिनी के साथ शादी कर ले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नाग मोहिनी तेरी मदद भी करेगी और तुझसे सच्चा प्यार भी करेगी, ठीक है? नाग मोहिनी,
मुझे तेरे प्यार का एहसास हो गया है। जन्म जन्मांतर के हमारे रिश्ते को मैंने पहचान लिया है। लेकिन यार, लेकिन क्या नागेश? अरे यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक नागिन का और इंसान का मिलन कैसे हो सके। यूं तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। चल मान ले तेरा मेरा ब्याह हो गया, मेरे माँ बाप या हम इंसानों का समाज इस बेमेल रिश्ते को कैसे स्वीकार कर लेगा? चल तू ही बता। मैं कुछ नहीं जानती नागेश, मैं बस इतना जानती हूँ तुम मेरे पति थे और हमेशा मेरे पति रहोगे। तुम किसी की परवाह क्यों करते हो? तुम सिर्फ मेरी परवाह करो। अरे यार, तू मेरी बात क्यों ना समझ रही? मैं तेरे गैल ब्याह नहीं कर सकता। तेरा मेरा जो 7 जन्मों का प्यार है ना, उसे हमारे बीच में रहने दे। तू इस जंगल में रह, मैं तेरे से 2-3 दिन में मिलने आता रहूंगा। तू उदास मत हो मेरी जान, मैं हफ्ते में 2-3 बार तेरे से मिलने आता रहूंगा। आओ मेरे पास आओ, बस मेरे पास आओ। अरे यू महात्मा सा कौन है? मुझे बुला रहे? आओ मेरे पास आओ, बस मेरे पास आओ। नागराज नागेश, अपनी जीवन संगनी को छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? आप कौन है महाराज? मेरे और उस नागिन के बारे में आप कैसे जानते हैं? मैं एक त्रिकालदर्शी महात्मा हूं। मैंने ही तुम्हें अकाल मृत्यु का श्राप दिया था और मेरे ही श्राप के कारण तुम्हारी नागिन पेड़ के तने में कैद हुई थी। महात्मा जी, मुझे पता है नाग मोहिनी मेरी पूर्व जन्म की पत्नी है, पर मैं तो इस जन्म में एक इंसान हूँ और वो इच्छाधारी नागिन। तो फिर आप ही बताओ उसका मेरा मेल कैसा होगा और मेरे माँ बाप उसे अपने बहू के रूप में कैसे स्वीकार कर लेंगे? नाग मोहिनी एक इच्छाधारी नागिन है, ये केवल तुम ही तो जानते हो, तुम्हारे माता पिता तो नहीं जानते। फिर उन्हें नाग मोहिनी को अपनी बहू स्वीकार करने में क्यों आपत्ति होगी? ये बात तो आप ठीक कह रहे हो महाराज, पर आप मुझे यूं बताओ, आप हम दोनों के मिलन पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? नागेश, मैं ही तुम दोनों के वियोग का कारण बना था और मैं ही अब तुम दोनों के पुनर्मिलन का कारण भी बनना चाहता हूं। मेरी इच्छा अनुसार अगर तुम मानवीय तरीके से अपना पुनर्विवाह कर लोगे तो सदा सुखी रहोगे। नाग मोहिनी एक बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति की नागिन है नागेश। वो हमेशा तुम्हारा भला चाहेगी और सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी। इसलिए मेरी बात मानो, नाग मोहिनी को अपना लो नागेश, अपना लो। अरे मैंने तुझे वहाँ पीछे छोड़ आया था, तू यहाँ गड्डी मार के कैसे बैठ गई? मेरी शक्ति असीम है मेरे स्वामी, मैं अपनी शक्तियों से कहीं भी आ जा सकती हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। अरे यार, तुझे ऐसे कैसे घर ले जाऊं?
तुझे घर ले जाने के लिए हो तो मुझे तेरी मांग भरनी पड़ेगी। क्या तुम सच कह रहे हो नागेश? तुम मेरी सच में मांग भरोगे? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। हम पहले किसी मंदिर में जाके शादी करेंगे, फिर घर चलेंगे। पर यार मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरे मन में एक डर सा बैठा हुआ है। कैसा डर नागेश? यार तू इच्छाधारी नागिन है, इस बात का मुझे पता है। मेरे माँ बाप को तो न पता। जो उन्होंने किसी दिन तुझे नागिन के रूप में देख लिया तो उन्हें तो हार्ट अटैक आ जाओगा, फिर क्या होगा बता। तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो स्वामी, मैं पूरी सावधानी बरतूंगी। मैं उनके सामने अपना नागिन रूप कभी धारण नहीं करूंगी, तो फिर उनको इस बात का कैसे पता चलेगा? अच्छा ऐसी बात है, बैठ तो गाड़ी में, ढूंढा कोई मंदिर। तेरे मेरे प्यार की है ये दास्तां, मैं तेरी जमीन हूँ तुम मेरे आसमां, मैं तेरी जमीन हूँ तुम मेरे आसमां। रुको नागेश, क्या हो गया? मैं नागिन के भेष में शादी नहीं कर सकती। तो अब कैसे करें? मैं अपनी शक्तियों से भेष बदल लेती हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे यार तू तो बहुत सुंदर लग रही है, आ चल। अरे ओ सेल्फी बॉय, निमट की तेरी सेल्फी, ये और सेल्फी ले होगा। अरे तुझे क्या दिक्कत हो रही? मोबाइल मेरा, सेल्फी मैं ले रहा, तू क्यों बिना बात के किलस रहा? अच्छा तो ये गाड़ी भी तेरी होगी? हाँ और क्या, नहीं मेरे पिताजी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी। फिर तो गाड़ी की चाबी भी होगी तेरे धोरे। हाँ और जब कार है मेरे धोरे तो चाबी ना होगी? लालीकार चाबी इस गाड़ी की। अरे यूं तो ना चाबी, तेरा सुसा दूसरों की गाड़ी पे सेल्फी ले रहा और गाड़ी भी अपनी बता रहा। जा चला जा, ऐसे ऐसे मिले हैं। चल बैठ। अरे मको के पेड़ दिखाई नहीं दिए, कहाँ गई सारी मको आज? अच्छा, यहाँ छुपी बैठी है सबसे बढ़िया नस्ल की मको। छुप ले बेटे छुप ले, पर वैद गलूर सिंह की नजर से छुप नहीं पाएगी। तो मैं सारे को उखाड़ के और ले जाऊंगा अपने दवाखाने में, थारी बनाऊंगा दवाई बहुत बढ़िया। अरे वैद्य जी, जड़ी बूटी ढूंढ रहे हो के? मारिफ कर दे एक समस्या का इलाज। ठीक है यार, नुकसान कर दूं ना भाई पटवारी, मैं किसी का नुकसान नहीं करता, मैं तो लोगों का इलाज करके सबका फायदा करूं। अरे वैद्य जी, मैं इलाज की तो कह रहा, तू मुझे कोई ऐसा नुस्खा दे जिसे मैं खा के मोटा हो जाऊं। मैं जल्दी मोटा होना चाह रहा हूँ। अच्छा
तू भी लोटा होना चाह रहा? अरे बिलोटा नहीं वैद्य जी, मोटा 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 होना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तू मोटा होना चाहे तो मेरे दवाखाने पे आ जाइए, मैं तुझे ऐसा नुस्खा बना के दूंगा, 1 महीने में ऐसा हो जाएगा तू मोटा हाथी सा। अरे महीना तो ज्यादा है वैद्य जी, तू मुझे कोई जल्दी मोटा होने का जुगाड़ दे। हैं? जोटा बाढ़ दे? अरे बेवकूफ, अगर मैं किसी के खेत में जोटा बाढ़ूंगा तो मेरा भूसना भर देगा। अरे वैद्य जी, मैं झोटा बांटने की ना कह रहा, मैं जल्दी मोटा होना चाह रहा। अच्छा, बहुत जल्दी मोटा होना चाह रहा तू? 1 हफ्ते में मोटा कर दूं? ना वैद्य जी, 1 हफ्ता भी ज्यादा हो जाएगा, तब मुझे 1 दिन में मोटा कर दो। अच्छा अच्छा, तू 1 दिन में ही मोटा होना चाह तो ले बेटे, उसका भी फार्मूला सुन। ऐसा कर, मार की मक्की के छत्ते के धोरे जा और एक मोटा सा डला ठाक है और उसके मार दिए, और फिर देख तू 1 दिन के 1 मिनट में मोटा हो जा पावागा। अरे जा वैद्य जी, तुम तो मेरे गल मजाक कर रहे हो। अरे मेरी सुसरे भुंडी शकल के, मैं मजाक कर रहा हूँ और तू क्या कर रहा है मेरे साथ? मैं बढ़ाऊंगा तुझे मोटा, मैं करूंगा तुझे मोटा, तेरे मुंह का फूंक भर का मोटा करूंगा तुझे। ए मुझे ना होना मोटा। मेरे सुसरे इतने महान वैद्य की गैल मजाक करें? बलूर सिंह नाम है मेरा, शर्म नहीं आती मजाक करते हुए? बताओ कितनी इज्जत है मेरी दुनिया में, सब मेरा सम्मान करें। अरे माँ, देख यूं मैं किसे लिया। बेटा कौन है यो, किसकी बहू है यो? सारी बात बताऊंगा माँ, पहले तो नू बता, ये तुझे अच्छी लगी है ना? छोरी तो सुंदर है, पर यूं तो बताइयो है कौन? बेटे दीपक, तुझे तो मैंने शुक्र ताल भेजा था दवाई लाने के लिए, फिर ले आया तू। और ये कौन है? पिताजी, यू है नैना मोहिनी, यू है थारी बहू, हमने मंदिर में शादी कर ली। पूरी, यो तेरा पूत के कह रहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा लोंडा इस छोरी ने बिहा लाया, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या विचार है? या छोरी बीमार है? ये बीमारी इसके? वो तो मैं इसकी नब्ज देखते ही बता दूंगा। पिताजी बीमार ना है, यू थारी बहू है, यू मुझे शुक्रताल में मिली थी, मुझे इससे प्यार हो गया, फिर हमने ब्याह कर लिया। अच्छा जी, अरे वाह बेटे वाह, ये तो तूने बहुत बढ़िया काम कर दिया, मेरे तो लाखों रुपए बचा दिए और इतनी सोनी बहू भी ला दी। और तो फिर तुम दोनों हमारा आशीर्वाद तो लो, खुश रहो। बहू, दीपक ने तेरे से अचानक शादी करी, देखिए बढ़िया तो यो करा नहीं, पर नू है कि जब दीपक को तो पसंद है तो हमें भी पसंद है। खुश रहो। आप दोनों मुझे हमेशा अपने चरणों में स्थान देना, मैं आप दोनों की हमेशा सेवा करूंगी और आप दोनों का हमेशा सम्मान करूंगी। नैना मोहिनी, जो तू हमेशा माँ और पिताजी की सेवा करेगी ना, तो ये तुझे पलकों में बैठा के रखेंगे। आ चल, तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। अंगूरी, ये क्या मेरा छोरा बहू कितनी सोहनी लाया, तेरे से भी सोहनी है। चल। मार दिया। मैं तो अपनी दवाई बढ़ाऊं चल के, तू तो नहीं करा है मेरी गैर। अब तो तू खुश है मेरी इच्छाधारी नागिन? हाँ नागेश, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आज बरसों की जुदाई के बाद हमारा मिलन जो हुआ है। अरे मिलन अभी हुआ कहाँ है, मिलन तो अभी अधूरा है, मिलन तो अब पूरा होगा। आजा मेरी जान।
अरे यार आज हमारी स्वागरात है, तू मेरे से इतनी दूर क्यों लौटती है? आजा मेरे धोरा आजा। आ क्या कर रहे हो? मेरी इच्छाधारी नागिन, तू तो इस रूप में भी बहुत प्यारी लग रही है। मुआ। जी जल्दी चलो, दीपक के कमरे में सांप घुस गया है के गया साग घुस गया। अरे रात को फ्रिज में नहीं डरा था के? अरे बहरे बट, मैं साग की ना कह रही, सांप की कह रही हूँ। दीपक के कमरे में सांप है। के कह रही? दीपक का एक और बाप है। अरे मेरी अम्बूरी, मैं तो तुझे समझूता गाय भूरी, पर तू तो बेवफा निकली पूरी। अरे बहरे, जो मैं कह रही उसे तो तू सुन नहीं रहा। मैं कह रही दीपक के कमरे में सांप है, जाकर उसे मार दे। के कह रही? दीपक के कमरे में सांप है? अरे ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इमलो तो मैं उसे मार भी देता। और जल्दी चल, नहीं तो कभी वो मेरे बहू बेटे को डस ले। कहाँ है बता, कहाँ है सांप? कहाँ था? नहीं तो बेड पे तकिया के नीचे घुस गया होगा। नहीं। अरे दीपक, दीपक, अबे बेटा उठ ले, उठ ले। तेरी माँ ने हंसी सांप देख क्या उठ क्या कर ढूंढवाई है? अरे तेरी यार, ऐसा ना हो नागमोहिनी नागिन बन गई हो। अरे बेटे तू हट जा, अंत है यही है, वो तकिया के तले बढ़ रहा होगा। ना ना पिताजी, तकिए के नीचे ना कुछ भी, माँ को गलत फहमी हो गई होगी। अरे मुझे गलतफहमी क्यों होती? मैंने सच में देखा सांप। ढूंढवाता क्यों नहीं खड़ा होके? हट जा तू परे को। अरे बापू, जब मैं कह रहा यहाँ कुछ भी ना है। अरे तू एकदम को हटा, मैं अपने आप देख लूंगा। यही होगा साला, यही होगा साला। अरे बापू, कर दिया नाश। जब मैं कहता यहाँ कुछ भी ना है, देख लिया। अरे वो जहरीला सांप है, यहीं कहीं लुक रहा होगा। मैं उसे छोड़ दूं, नहीं मार का छोड़ दूं आज। अरे बापू, ओ बापू, जब मैं नू कर रहा हूँ यहाँ कुछ भी ना, जाता क्यों ना पड़ेगू? सासू माँ, क्या हुआ? आप लोग यहाँ? आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अरे बहू, यहाँ सांप था, अब ढूंढ रहे हैं तो मिल नहीं रहा। अरे माँ, उस सांप यहाँ बसने कोई आया था, अगर आ भी गया होगा तो चला गया होगा। अगर यहाँ होता तो मिल ना जाता। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा, चला गया होगा। फिर भी तुम दोनों चौकस रही हो। हाँ ठीक है, हम चौकस रहे होंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। वैद जी, सांप तो चला गया, चलो हम भी दोनों चल के चाय पीवेंगे। है के कह रही? हम दोनों कम जीवेंगे? अरे बावली, क्यों सुबह सुबह मनुष्य वाणी बोल रही? मैं देसी वैद हूँ, ऐसा काढ़ा बनाऊंगा लंबी जिंदगी करने का। तुझे भी पियाऊंगा और मैं भी पीऊंगा, और हम ना 100 साल तक पहले हिलने वाले। बहरे, पहले कान ठीक करने का ही काढ़ा बना ले, बाद में उम्र बढ़ाने वाला बना लिए। चल यहाँ से। अरे यार, जिस बात का डर था वही काम हो गया। माँ ने तुझे तेरे असली रूप में देख लिया, इसलिए हंगामा खड़ा होगा। वो तो शुक्रमान बात आई गई होगी, ना तो तेरा भांडा फूटता और मेरा बाप मुझे चोड़े में कूटता। हाँ नागेश, आज ही मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं ऐसी नौबत कभी नहीं आने दूंगी।
गुरुदेव सांस ले लेने दे गुरुदेव, रुक जाओ। अरे कैसा मर गया? गुरुदेव पैदल चलतो चलतो मेरी फूंक से रख गई, मेरे तो गोड्डे भी जाम हो गए गुरुदेव। बस थोड़ी सी दूर और चल ले, जोन सा भी गांव आओगा हम अपना डेरा वहीं जमा लेंगे। गुरुदेव मैं ना उठूं बिल्कुल भी, मेरी तो बैटरी डाउन होगी। मैं तो अब क्रेन पे भी ना उठूं। जो तुम मुझे अब ले जाना चाहो तो तुम मुझे अपनी पोदी बैठा लो या ई रिक्शा मंगा लो। अरे दुष्ट कैसा चिल्ला तू, जो अपने गुरु का कहानी मान रहा। चल खड़ा हो जा, नहीं तो तुझे शराब देके नेवला बना दूंगा। चाहे मेरा नेवला बनाओ चाहे मेरा कैचुआ बनाओ, मैं बिल्कुल नहीं उठूं। अरे उठ जा मेरे लाल, नहीं तो तेरी तार दूंगा खाल। अरे घनी एक्टिंग ना करे, चुपचाप मेरे पीछे पीछे हो ले आ। चलो गुरुदेव। बेटे कल्लू सपेरे, अंडे धर दिए उल्लू ने दिमाग में तेरे, तभी तो तू अपना पान बीड़ी का खोखा छोड़ के इस बाबा का चिल्ला बन गया। साले अब सूत ले डोके, अब चल इस बाबा के पीछे घिसड़ घिसड़ के। मेरे चिल्ले, यदि तुझे मेरे जैसा शक्तिशाली महान सपेरा बनना है तो मेरे जैसी कठिन साधना करनी भी सीख। तो चल अब खड़ा हो जा। अब तू एक बात बता, यू कौन से जानवर की चाल थी? अजी गुरुजी यू कछुआ चाल थी। अरे गधे, इंसानों की चाल चल ले, और नहीं तुझे अपनी शक्ति से ततैया बना दूंगा। ना गुरुदेव ना, मुझे ततैया ना बने हो, मैं थारी गैल चल रहा हूँ। चल। चले, मुझे इस स्थान से पवित्र शक्तियों की खुशबू आ रही है। मैं अपनी साधना यहीं पर करूंगा। अरे महाराज, इस बाग में नगड़ा थारी दाड़, अपना ठिया कहीं और ही जमाइयो। अरे ओ बेपूछ के लंगूर, तेरे घेंट में दे दूंगा खट्टे वाले अंगूर। तू इतने महान सपेरे को अपने बाग में डेरा डालने को मना कर रहा, दुष्ट। अगर मेरे गुरुदेव को क्रोध आ गया ना तो तुझे अपनी शक्ति से कोई सा जिनावर बना देंगे, फिर जिंदगी भर रेंगता फिरिए। अरे ऐसे जिनावर बनाने वाले गुरु 365 फिरे और रोज देखू ही ना मैं। गुरुदेव यू खग्गड़ नूना मानने का, तमी से अपनी शक्ति से मेंढक बना दो जो यू टर टर करता फिरे, फिर इसकी अकल ठिकाना आवेगी। अरे चेले, यू मेंढक नहीं, यू दुष्ट तो मकोड़ा बनने लायक है। इसे अभी मकोड़ा बना देता हूँ। अंतर मंतर जादू चलंतर छू छू छू। अरे बाबा मुझे माफ कर दे, मुझे मकोड़ा ना बनाइए। मेरे बाग में जिब लोग का तुझे डेरा गिरना घेर लिए, और मैं तो अपने घरों जाकर रह लूंगा गांव में। अरे चेले, भोले बाबा ने हमारे डेरे का इंतजाम तो करा दिया, अब मैं यहीं पर साधना करूंगा। गुरुदेव आप तो यहाँ साधना करेंगे, मैं क्या यहाँ भुट्टे भुनूंगा? अरे मूर्ख, तू गांव में जा और हमारे खाने पीने की व्यवस्था कर। जैसी आज्ञा गुरुदेव। लो यू नकली बीन तो तुम पकड़ो, यू बीन मुझे दो, इसे भी काट लो, वजन ज्यादा हो रहा। अर्जी यू चिमटा भी पकड़ो, मैं जा रहा हूँ इंतजाम करने गुरुदेव। यू गुरु घंटाल का काम चोखा, अपने आप तो बैठ जा साधना करन, मुझे भेज दे खान पीन का जुगाड़ करन। लोग बाग मुझे सपेरा कम भिखारी ज्यादा समझे।
आजकल तो सुसरे लोग बाग भी घने हरामी हो रहे। मांगने वाले को ऐसा हड़काम है जैसा ठेली वाले को पुलिस वाले हड़काम है। मतलब मैं इस गांव में किसी को जानता तो हूं नहीं, भला खाने पीने को किसता मांगू। उनके तो गुरुजी भुक्के बैठे, इंगे मैं भुक्का खड़ा हूं। इस घर का किवाड़ पीटता हूं, शायद यहाँ कोई हो, कुछ जुगाड़ हो जा खाने पीने का। अरे है क्या कोई? अरे है क्या कोई? अरे है क्या कोई भीतर? बाहर कोई हो? ओ भीख मंगे, तुम्हारे घर में केले बढ़ गया, जानी अंत है। बात सुन ले रही चाची, मैं भिखारी ना हूँ, मैं हूँ कल्लू सपेरा। गांव में बाहर डाल रखा मैंने अपना डेरा। मेरी क्या इज्जत बात करिए। हरामजादे, तेरे हलक में ना सिक्कों की झाड़ू दे दूंगी। तजे मैं चाची दिख रही, चाची बता रहा मुझे। चाची ना कहूँ तो और के कहूँ? भाभी बोल, तू तेरी शान घट रही। भाभी बोल। शिकल तो तेरी ताई जैसी है, पर तू कह रही तो भाभी कह दूँ। भाभी मुझे एक चीज चाहे, तू दे देगी के? बता तजे के दूं, गाली दूं, धमकी दूं और धक्का दूं? अरे भाभी तू लाल मिर्च घनी खावे है के, जो सिलवार में तो लिकड़ निकड़ के भाग रही। अन्याण, मैं तेरे दर पर आया हूँ, तू मुझे धक्के देने की बात कर रही। ऐसा ना करे भाभी। अच्छा चल बता, के चाहे तुझे? बात ऐसी है भाभी, मेरा गुरु वहां डेरे पे भुक्का बैठा, मैं यहाँ भुक्का खड़ा हूँ। तू काले नाग के नाम पे हम दो बंदों को कुछ खाने को ला दे, परमात्मा तेरी आत्मा का खात्मा करेगा। मेरा मतलब परमात्मा तेरा भंडार भरेगा। मैंने तो मसूर की दाल बनाई, मैं लाऊं, रुक जा तू। दाल? दाल झेर में डाल। हम सपेरे न खाते दाल भताल, हम खावे बढ़िया माल। मारी खातर मटर पनीर, मखाने वाली खीर, आलू के पराठे देसी घी में बने हुए, बादाम का हलवा, 2 किलो दूध ले आ। अरे हराम खाने, तू तो हमारे घर भात भरन आया जो मैं तेरे नाम के 5 पकवान बनाऊं? इस मेंढक जैसी थूथड़ी को लेकर चला जाए यहाँ से, ना तो तेरी आंखों में लाल मिर्च घेर दूंगी। अरे भाभी, मैंने तेरे से एक टाइम का खाना ही तो मांगा, ना तेरी किडनी मांग ली जो तू इतना गर्म हो रही। तो यहाँ जा रहा है ना जा रहा? और फोड़ू तो ये दे। जा रहा हूँ, पर याद रखिए कल्लू सपेरा नाम है मेरा। जो 2-4 नाग तेरे घर में लाके घेर दिए ना, तो सारे गांव में डांस करती फिरेगी। अच्छा तो तू ऐसे ना जाने का। ऐसे ऐसे और आजा सिर में दर्द करने को, मेरा तो वही बीपी आई रहा है, ये और कर दे। आ भी आ रहा हूँ 10 मिनट में। उतरिए मोहिनी। अरे मेरे सुसरे झपट मार, तू काजू बादाम का तेल पीवे के? तू तो 12 सिंगा से भी तेज दौड़ रहा, तन्ने तो मेरे फेफड़े फुला दिए। अरे पहले सांस बहाल कर ले, मार पिटाई बाद में देखेंगे। हायो बात तो तने बड़ी समझदारी कह दी भाई। चल इस बात में तेरे 2 रैप्टे कम मारूंगा। अरे आ लिए, चलो रे चलो। ओ हीरो, देखी मेरी चालाकी, तुझे बिना नोते के यहाँ बुला लिया। अच्छा, तो ये मोबाइल छीनवाने की प्लानिंग तन्ने करी? हाँ मैंने करी। उस दिन उस फकीर के आगे हीरो गर्दी दिखा रहा था ना, आज तेरी हीरो गर्दी काट दूंगा। अरे तेरी फुप्पी को लेकर भाग जा तेरा मामा। मेरे ससुरे तुझे दूसरों छितने में मजा आवे के? उस दिन तो तू मेरे से छिता था, आज फिर आ ले छितने को। बुरा नाम है मेरा, बुरा बदला ना छोड़ता मैं अधूरा। तेरा नाम है भूरा, तेरे घेट में दे दो धतूरा। अरे तू कहाँ जा? और इसने जो 2.5 किलो का गुट्टा मारा ना,
उसने मेरी कब्जी सी तोड़ दी। अरे मैं इतना अपनी टंकी खल्ली करके आऊं ना, इतने तुम इसे पिटो। हमला करने से पहले आपस में सलाह कर लियो भाई। मेरे ऊपर पहला हाथ उठावे जो सबसे ज्यादा छितना चाहे। ओ भाई, हमें न पिटना तेरे से, हम तो अपने घर को चलें। आओ भाई आओ। अरे तू कहाँ जा, मेरा मोबाइल देता जा और थोड़ा प्रसाद लेता जा। ला अरे अंगूरी, जल्दी जल्दी हाथ चला ले, के रोटी ना खाई थी आज। बहरे, तेरे से ब्याह करके तो मेरे बाग फूट गए। घर का भी करूं और तेरी दवाई भी कुटूं। वैद्य जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। बता, क्या है तुझे मेरे तक काम? वैद्य जी, मैं और मेरा गुरुजी दोनों भूखे हैं। तुम अपनी घरवाली पे 5-7 तरह का भोजन बनवाया कर मुझे दे दो। मेरी भूखे पे टाँच सूझ रही। क्या कह रहा? फेफड़ों की धड़कन बढ़ रही? अरे भाई, तू तो गंभीर बीमारी की स्टेज से गुजर रहा, और अगर तन्ने अपना देसी इलाज मेरे से ना करवाया ना, तो तू तो मरेगा। तेरा हो जाएगा हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वैद्य के बच्चे, मुझे ना है कोई रोग, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इलाज की जरूरत तो तुझे है, तुझे ही ठीक से सुनाई ना देता है। क्या कह रहा? मैं ठीक दवाई ना देता? अरे मैं हूँ गलूर सिंह वैद्य, और मैं हर बीमारी का इलाज ठोक बजा के करूं। अरे बताइए अंगूरी से। अरे भैया, वैद्य जी का नाम तो दूर दूर तक मशहूर है। तू कैसे कह रहा बढ़िया दवाई ना देते? अरे मौसी, जो इस भैरे भट्ट ने सुना, मैं ऊ ना कह रहा। मैं तो इससे 2 आदमियों का भोजन मांग रहा। यू भैरा भट्ट मुझे मरीज समझ बैठा। अरे तू भिखारी है के? मैं भिखारी क्यों होता? मैं हूँ कल्लू सपेरा। गांव तो बाहर डाल रखा हमने अपना डेरा। अच्छा, तू सपेरा है, फिर तो तू सांप भी पकड़ लेता होगा। अरे मौसी, तू सांप की बात कर रही? मैं तो नाग, नागिन, कोबरा, घोड़ा पिछाड़, अजगर, दुमई सब पकड़ के अपनी झोली में कैद कर लूं। ओ भाई सपेरे, एक दिन हमारे घर में इसने भी सांप देखा था, 2 मिनट में कहीं गायब हो गया। तू बता, उसे भी पकड़ के ले जा सके कि? जो तन्ने वो सांप पकड़ लिया, मैं तुझे 100 रुपए भी दूंगी और खाना भी दूंगी। तुम दोनों ने सांप पकड़ने का टेंडर मुझे देके घनी अकड़बंदी का काम कर दिया। अब मैं अपनी बीन बजऊंगा और सांप को बुलाऊंगा और उसे पकड़ के अपनी गैल ले जाऊंगा। इब देखो तुम मेरा कमाल। अरे माँ, यू जमुना सा क्या ड्रामा कर रहा हमारे घर में? कौन है यू? मोहिनी, चल तू भीतर जा। हाँ भाई, अब दिखा तू अपना के खेल दिखा रहा। आ गया मेरी बीन का लहरा सुनकर नागरा। देख लिया तुमने कल्लू सपेरे की बीन का कमाल। आ गया ना सांप मेरे हाथों में। अरे झकोई, यू सांप थोड़ी ना, यो तो कैचुआ। अरे मुझे लगा तू अभी पक्का सपेरा न बना। तेरे बस की ना सांप वाप पकड़ना, तू तो कैचुआ ही पकड़ सके। अरे ना, यू बात ना,
एक बार तो मैंने 7 फणों का नाग पकड़ा था, पर आज मुझे घनी जोर की भूख लग रही, इस मारो मेरे पे बीन नहीं बजी। ऐसा है, मेरे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए सपेरे हैं, तो मैं कुछ सांप से दिक्कत पड़े तो आके मेरे गुरुजी से मिल लियो। मारा डेरा गांव में ही पड़ा है। चल ठीक है, तू रुक, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आऊं। ला मुझे दिखाइए भाई। अरे पिताजी, तुम क्या करोगे इस कैचवे का? फेंक दो परे को। अरे सर फेंक दूं? इसका तो मैं ऐसा तेल बनाऊंगा जोड़ों के दर्द में बहुत बढ़िया काम करेगा। चल 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 निकल ले, तेरा काम खत्म हो गया। ओम नाग देवताय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। अरे यू कौन बाबा बैठा है साधना सी में? आज तो पहले तैयारी कर दी, देखा नहीं? इसका सट्टे का नंबर पूछता हूँ, बता देगा यूं। जो इसने बता दिया मौज ही आ जाएगी। ओम नाग देवताय नमः। ओम नागेश्वराय राम नमः। राम। राम राम। दुष्ट, तुझे दिखाई नहीं देता मैं साधना में बैठा हूँ? तू मेरी साधना भंग करने चला, भाग इससे। अरे बाबा, मैं कहाँ कहाँ तो भगूं? दिन निकलती तो मेरी लुगाई भगा दे मुझे घर तक। किसी पड़ोसी के जाऊं तो पड़ोसी गाली देकर भगा दे, किसी रिश्तेदारी में जाऊं तो रिश्तेदार लठ मार के भगा दे, और अब मैं तेरे पास आया हूं तो तू भी मुझे भगा रहा। भागता भागता मैं तो कति तंगा लिया, अब मैं कहाँ भाग जाऊं? ओहो, तू तो बहुत दुखी आत्मा। तू एक काम कर, तू जमुना पे जा और तू डूब कर मर जा। तेरे जैसी बेकारी आत्मा का इस धरती पे के काम। न्यू मत कहो बाबा, मैं बेकार ना हूँ, मैं तो बहुत तगड़ा खिलाड़ी हूँ। ओहो, तो तू खिलाड़ी है? क्रिकेट खेल ले, वॉलीबॉल खेल ले, लूडो खेल ले या कबड्डी खेल ले? कौन सा खिलाड़ी तू? कहाँ का खेल खेल रहा है तू? अजी मैं तो सट्टा खेलूं। बाबा तू मुझे कोई सट्टे का बढ़िया सा नंबर बता दे, मेरा भला करवा दे। अरे सटेलची, मैं सट्टे बताने वाला बाबा ना हूँ, मैं तो साधुलाल सपेरा हूँ। मैं तो सांपों के बारे में बता सकूं। अरे बाबा क्यों नखरे दिखा रहा? न्यू कर लेंगे, जीतते हुए पैसा में तो आधे आधे कर लेंगे, तू बस बढ़िया सा नंबर बता दे। मका मेरा दिमाग खराब ना करे, नहीं तो तेरी दोनों आंख निकाल के इस चिमटे से घोड़ा पछाड़ नाक को खवा दूंगा। अरे बाबा बता दे, क्यों नखरे कर रहा? ला तुझे बता दूं, तुझे सट्टा बता दूं। तेरे ससुरे आ जाए या सट्टा बूझना नशेड़ी कहीं के। ओम नागदेवाय नमः। अच्छा, मेरी आंखों को घोड़ा पछाड़ नाक को खवाएगा? रुक, तेरा भी रावा अंत हूं। ओम नागदेवाय नमः। ओम नागदेवाय नमः। ओम नागदेवाय नमः। अरे इस गांव के भी साले बड़े ऊत हैं। मेरा ससुरा बड़ी बदहजमी वाली बदबूदार डकार मुंह पे फेंक के गया। वो तो मैं सपेरा था जो झेल गया। कोई गांव का आम आदमी होता ना तो कोमा में पहुंच जाता। ओम नागदेवाय नमः। वैद्य जी, मेरे भाई की पित्त की थैली में पथरी है और हमने आपका काफी नाम सुना है, और इसे अच्छी सी दवाई दे दो। वैद्य जी, मेरी पथरी भी लिकाट दो, मैं पथरी के दर्द से बहुत परेशान हूँ। हैं? क्या कह रहा? मैं बेईमान हूँ? मैंने तेरी गैल कौन सा बेईमान ना कर लिया भाई, जो तू मुझे बेईमान बता रहा? बात सुन रहे, मेरे जैसा सच्चा और ईमानदार वैद्य पूरे देश में नहीं है। मैं पित्त की थैली और गुर्दे की पथरी का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं ठोक बजा के पैसे लेता हूँ और दवाई ऐसी दे दूं कि 2-3 खुराक पीने में ही पथरी का नामो निशान मिटा दूं, और तू मुझे बेईमान बता रहा? वैद्य जी, यूं तो मैं बेईमान ना बता रहा, तुम्हारे सुनने में फर्क है, यूं तुम्हारी बढ़ाई कर रहा। क्या कह रहा? मैं थारी गैल लड़ाई कर रहा ना मेरे यार, मैं तो बहुत भला वैद्य हूँ, मैं किसी गैल लड़ाई नहीं करता। अरे कान के पर्दे तो इस वेद के खराब है, दिमाग ही हमारा खराब कर रहा।
वैद्य जी, हम सोनीपत से आए हैं और हमें वापस भी जाना। आप इसे जल्दी से दवाई दे दो। के कह रहा मिठाई दे दूं? रे बावली पूछ, मैं कोई हलवाई हूं जो तुम्हें मिठाई दे दूं? रे मैं तो वैद्य हूं, मैं तो दवाई दूंगा। ले भाई ये ले दवाई, 2 ढक्कन दिन में को 3 बार, चाय चिकनाई का परहेज, और लावा तू 2000 रुपए दे। लो वैद्य जी। हाँ अब तुम ऐसा करो, जाओ दवा खाने तो बाहर, और मरीजों का आने का टाइम हो रहा। ओम नागदेवाय नमः। ओम नागदेवाय नमः। गुरुदेव, ओम नागदेवाय नमः। गुरुदेव आँख खोल के देखो, मैं खाने का जुगाड़ कर लाया। अरे गधे के मामा, तू गांव में गया था या कुल्लू मनाली पहुंच गया था? मेरे पेट में भूख के मारे चूहे तांडव कर रहे। यूं खाना लाने में मेरी कितनी ऐसी तैसी हुई है गुरुदेव, बस बुझो मत ना। पर मैं भी थारा पक्का चल रहा हूँ। थारे लिए ऐसा भोजन लाया हूँ जिसे खाते ही थारी आत्मा खुश हो जाएगी। ला दिखा, कौन से व्यंजन लाया तू? ला दिखा। अरे ये लाया तू मेरे लिए सत पकवान। इन्हें खा के तो मेरी लैट्रिन भी ऐसा सूख जाएगी जैसे बिना उबली शकरकंदी। गुरुदेव थारी कसम, मैं तो पकवान लेकर आया था, पर मुझे नहीं पता रास्ते में क्या जादू हो गया, सूखी रोटी बन गई। अच्छा बेटे, तने मेरी झूठी कसम तो खा ली। ले अब चिमटा भी खा। हर बार साला मार खाने से पहले ही भग जा। लाया मेरा ससुरा सूख के टिक्कड़। ले, भूख तो मिटानी है ही, ले खाई लूं। अरे बाबा, कहाँ तू ये सूखी रोटी खाने लग रहा? तेरे लिए तो मैं दाल भात बनवा कर लाया, देसी घी का छोक लगवा के। इसे खा तू। भाई तन्ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। भगवान तेरा जुड़वा बेटा दे 2। अरे महाराज, मेरा जुड़वा वाला कहाँ से हो जाएंगे? मेरा तो अभी ब्याह भी नहीं हुआ। और तुम एक काम करो, मुझे ब्याह का आशीर्वाद दे दो। अच्छा गुरुजी, पहले तुम दाल भात खा लो और बाद में दे दियो आशीर्वाद तुम मुझे। मजा आ रहा महाराज? मुंह तो नहीं जल रहा? खाओ जाओ। यूं थारी बढ़िया बात ना गुरुदेव, किल्ले किल्ले सूत रहे हो माल को। तू भी खा। दोनों गैली खाओगे? अरे लाला, तेरी तो नाली की गाड़ी बहुत धीरे चल रही है, इसमें तो पंचर हो रहा दिखे। तुझे तो कोई बहुत ही गंभीर बीमारी है। अरे छोड़। अरे वैद्य जी, मुझे कोई गंभीर बीमारी ना है, मुझे तो आजकल भूख कम लगे। मुझे तो कोई भूख बढ़ाने की बढ़िया सी दवाई दे दो। है के कह रहा मैं अपनी लुगाई दे दूं? अरे बावली पूछ, अगर मैं अपनी लुगाई तुझे दे दूंगा तो मैं के यहाँ बैठ के सिंगाड़े छिल लूंगा? अरे पिताजी, तुम भी कुछ का कुछ सुनो। यू बेचारा लुगाई ना मांग रहा, यू तो भूख बढ़ाने की दवाई मांग रहा। अच्छा, भूख बढ़ाने की दवाई मांग रहा? तो ऐसा कर, इसको तिरफला में अजमान और जीरा मिला के दे दे। और मुझे गांव में एक बार कुछ काम है, मैं हो जाऊं। ले भाई, अभी दू तुझे दवाई बना के। अरे ओ भाई दीपक, 2-4 पीढ़ियां वैसी वाली बना दीजो। वैसी वाली? वैसी वाली कैसी भाई? अरे जिसे रात को खाए कर
टार्जन वाली फीलिंग आ जावे। अरे टिक्कड़ के बीज, भूख तुझे लगती नहीं, ब्याह तेरा होया नहीं, फिर तू टार्जन बनने की दवाई काहे को मांग रहा भाई? ऐसे 2 नंबर का काम ना करते हम। अरे दे दे यार, क्यों नखरे कर रहा? 10-20 रुपए फालतू ले लीजिए। 3.5 मिनट से बैठ टट जा कि तुझे बनाओ भी टार्जन का फुप्पा। चल तू बन जा। अरे सुसरे, आजकल के लोंडे लवारे कोल्ड ड्रिंक गुटके में जवान नहीं कटा रहे, घी दूध खाते नहीं, फिर मांगा है टार्जन बनने की दवाई। माँ जी, मेरे होते हुए आपको काम करने की क्या जरूरत? लाइए मुझे दीजिए, मैं अपने आप कर जुग लूंगी। जुग जियो बेटी। माँ जी, घर में बहू मौजूद हो और सास काम करे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप बस आराम करें, दीजिए मैं अपने आप कर लूंगी। ए भगवान, मेरे तो भाग खुल गए, इतनी कमेरी बहू मुझे घर बैठे ही मिलेगी। अरे भगवान, तू यहाँ क्यों बैठ गई? घर में जा, बहू घर में अकेली है, बहू का काम में हाथ बटा। अरे वैद जी, मेरा दीपक बहू के रूप में हीरा लेके आया, मुझे तो कुछ काम ही नहीं करने देती वो। जा, यहाँ तो मैं अपने आप कर लूंगा। लीजिए पिताजी। हाँ हाँ हाँ, ला बेटी। लीजिए माँ जी। जीती रे बहू, तेरी सेवा से तो मैं बहुत ही खुश हूँ। बहू, अगर तुझे हमारे घर में कोई दिक्कत हो तो बेटा बता दिए, हम नहीं चाहते कि तुझे कोई दिक्कत हो। ठीक है पिताजी, मैं जरूर आपको बताऊंगी। के कह रही जरूर सताऊंगी? ना बेटी, ऐसा ना करिए, हमने तुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी मानना है। अगर तू भी हमें सतावेगी तो हम कहाँ जाएंगे? अरे बहू, तेरे ससुर तो कुछ का कुछ सुने, यूं बहरा है, इसकी बातों का बुरा मत मानना कर।